नमस्कार। होली का महीना चल रहा है। 2 दिन पहले होली बीती है, पर अभी फागुन का जो गुलाल है वो सबके ऊपर अभी लगा हुआ है, चढ़ा हुआ है। हमारे साथ हैं सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, उपविजेता रहे 2022 के अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू कुमार मिश्र जी। आज हम इनसे बात करेंगे होली के इस खट्टे मीठे त्योहार के साथ, कुछ खट्टे मीठे सवालों के साथ आज शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि राजनैतिक हलचल क्या है और होली मिलन समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया है, तो यहाँ पर जो आयोजन हुआ है इसका स्तर कहाँ तक है, ये राजनीतिक तौर पे कितना मजबूती देगा लोगों को। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर, और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, क्या है होली का माहौल? देखिए, होली तो अभी बीती है। 25 तारीख को होली बीता है, और चूंकि पीछे कोरोना था तो 2 साल तो होली एकदम बेकार थी। तीसरे साल में भी लोग डरे थे। और ये होली का जो कार्यक्रम है ये हर साल हम मनाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ। और ये एक तरह से आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करता है। इसलिए ये आयोजन हर साल की तरह आज भी है। सर, राजनीति, लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है। एक तरीके से इस चुनाव को कहा जा सकता है कि फागुनी चुनाव है, क्योंकि उसी दौर में शुरुआत हो रहा है। राजनीति की क्या सर चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक नहीं, लोकसभा चुनाव तो ऑलरेडी घोषित हो चुका है। तिथि आ गई और पार्टियों के कैंडिडेट आ गए। तो हमें लगता है कि अब चुनाव धीरे धीरे चढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट समाजवादी पार्टी से छीनी थी, और हमें लगता है कि फिर हम लोग यहाँ चुनाव अच्छे मतों से जीतेंगे। सर, समाजवादी समर्थक कह रहे हैं कि एक बार गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए, समाजवादी समर्थकों का बात का कोई मतलब नहीं। वो 14 भी कह रहे थे हम जीतेंगे, वो 17 भी कह रहे थे हम जीतेंगे, वो 19 भी कह रहे थे हम ही जीतेंगे, वो 22 भी कह रहे थे हम ही जीतेंगे, वो 22 का बाई इलेक्शन भी जीत रहे थे। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। और ये जरूर है कि आजमगढ़ में 22 में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे रनर रही, अब बहुत ज्यादा मत प्राप्त किया। किन्हीं कारणों से ध्रुवीकरण की वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, और समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है, वो गढ़ मानते हैं तो गढ़ के हिसाब से अपनी बात करते हैं कि हम ही जीतेंगे। मतलब ये जातिगत राजनीति के स्तर पे आप क्या कहेंगे सर? जो जातिगत राजनीति हो रही है, यादववाद वर्सेस ब्राह्मणवाद या सवर्णवाद, ये किस नजरिए तक इसको देखा जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ कोई वाद नहीं है। हमारे यहाँ एक ही वाद है, सबका साथ सबका विकास। हम किसी वाद में नहीं जाते। हमारे साथ मुस्लिम भी है, हमारे साथ यादव भी है, हमारे साथ ब्राह्मण भी है, हमारे साथ भूमियार भी है, क्षत्रिय भी है, सारी जातियां हमारे साथ हैं। वो कहते हैं हम एमओआई फैक्टर पे चुनाव लड़ते हैं, तो वो तो खुद बताते हैं कि हमारे साथ केवल 2 जातियां हैं। लेकिन हम किसी भी जाति को मानकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सबके साथ मिलजुल कर और ठीक ढंग से विकास करने का काम, जो चीजें आजमगढ़ में नहीं थी उसे देने का काम। नौजवानों को विश्वविद्यालय चाहिए, वो पढ़ेंगे तभी उनको रोजगार मिलेगा। विश्वविद्यालय दिया हमने। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। आजमगढ़ में जो हवाई पट्टी वो अपनी जहाज उतरने के लिए बनाए थे, हमने जनता के चलने के लिए बना दिया। तो उनका आरोप है सर कि भाजपा जो है केवल फीता काटने का काम कर रही है। आप बताइए कि अगर कोई जनता की उड़ान समाजवादी पार्टी के सरकार में उड़ी हो तो आप बताइए। वो झूठ का पुलिंदा है उनके पास। वो झूठ बोलना उनसे कोई सीखे। उनके जो विधायक हैं वो लंबी लंबी आवाज में बताते हैं। हम तो चैलेंज करते हैं कि 9 बार का विधायक जो आजमगढ़ सदर विधानसभा में, कोई एक काम अपना बता दे, कोई एक काम। उनके गांव की सड़क बनाने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। और कोई काम तो बता दें कि सदर में कोई काम हमने किया है। एक काम मैंने अपने चुनावी भाषणों में भी किया था, आज भी आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, कोई एक काम बता दें कि जो उन्होंने कर दिया 42-43 साल में। मैं मुबारकपुर विधानसभा के विधायक से मिला था, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि
जनता का आरोप है कि आप लोग चुनाव जीत जाते हैं तो फिर फील्ड में नहीं दिखाई देते, उनके साथ नहीं दिखाई देते और कोई काम नहीं हुआ, जो आपने वादा किया था वो काम पूरा नहीं हुआ, ऐसा जनता कह रही है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के हैं और जो सरकार है वो बीजेपी की है, इसलिए कुछ समस्या होती है काम करने में, ऐसा कुछ है क्या सर? जो पहले 10 में 9 वही थे, आज भी 10 में 10 वही है। जो उनकी सरकार थी तो क्या कर दिया? नौजवान विश्वविद्यालय मांग रहा था तो बता रहे थे कि यहाँ विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है। वो क्या किए? वो अपना काम तो बता दें। वो एक प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाते लोकसभा में। वो कभी उनके यहाँ सैफई से आके मुलायम सिंह जी लड़े तो कभी सैफई से आके अखिलेश यादव लड़े, अब धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं। इस तरीके से तो सर दिनेश लाल जी भी गाजीपुर के रहने वाले हैं। देखिए, दिनेश लाल जी गाजीपुर से आकर आजमगढ़ में लड़े, आजमगढ़ में चुनाव हारे तब भी आजमगढ़ में रहे, जब बाई इलेक्शन जीते तब भी आजमगढ़ में रहे। तो जो आदमी आजमगढ़ में रह गया और लगातार जब खोजिए तो दिनेश लाल यादव निरहुआ मिल रहा है तो आजमगढ़ का हो गया ना फिर। और धर्मेंद्र यादव चुनाव हारने के बाद कब आए? टिकट घोषित होने के बाद। बीच में कभी आए हो तो बताइए। मुलायम सिंह जी पर्चा दाखिल करने आए और अपना प्रमाण पत्र लेने भी नहीं आए। अखिलेश यादव केवल पर्चा दाखिल करने के लिए आए, उनका भी प्रमाण पत्र कोई और ले लिया। तो हम तो एक उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि इसको बता दे कि कभी वो रहे हो यहाँ, कभी जनता के दुख दर्द में शामिल हुए हो तो बताएं। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था सर, तो वहाँ पे जो युवा वर्ग है वो कह रहे हैं कि राम राज्य सरकार राम राज्य कह रही है, पर यहाँ पे महंगाई बढ़ गई, शिक्षित युवाओं के लिए जो नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए, 69,000 भर्ती करने का काम किसने किया? पुलिस की भर्ती 1,35,000 करने का काम कौन किया? लेखपालों की भर्ती को जो रुकी थी उसको करने का काम किसने किया? और पेपर लीक के मुद्दे भी इसी में आ रहे हैं। देखिए, लीक की बात है, लीक पर जितनी बड़ी कार्रवाई किया, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो लीक करने में भी उन्हीं के लोग लिप्त रहते और उसी पर परिणाम आता और उन्हीं सैफई इटावा के लोग भर्ती होते। लेकिन माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उस भर्ती को निरस्त करके एक संदेश दिया और कहीं भी कोई भर्ती में कोई लेन देन नहीं, साफ सुथरी भर्ती करने का काम उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। हमने ठेला, जो पटरी वाले थे, ये साहूकारों से लेते थे 10,000 रुपए 20,000 रुपए ब्याज पर, तो जो ब्याज ही चुकाने में उनका जाता था। हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 10,000 से लेके 50,000 1 लाख तक उनको बिना ब्याज के देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रोजगार हमने दिया है, उसको तमाम तरह से बांट दिया है। सर 2024 का मैनिफेस्टो क्या है बीजेपी सरकार का? देखिए, मैनिफेस्टो तो अभी आएगा हमारी सरकार की, और हमारा काम विकास है, मुख्य मुद्दा विकास रहता है। तो अभी मैनिफेस्टो जब आएगा तो मैनिफेस्टो, पहली सरकार है कि मैनिफेस्टो में जितनी चीजों को दिया उसको पूरा कर दिया। 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, बाकी जितनी भी चीजें थी, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, रोजगार देंगे, सारे जितने हैं आप 100% 2019 का मैनिफेस्टो निकालिए, सबको पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। सेकेंड लास्ट सवाल है सर, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो देवरांचल जिसको बोला जाता है, वहाँ पे रास्तों की बड़ी समस्या है। बाढ़ के समय जो है कि वहाँ पे रास्ते कट जाते हैं, नाव से लोग आते जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर नहीं पहुँच पाते टाइम से, और वहाँ पे सोलर लाइट की बड़ी समस्या, क्योंकि बाढ़ के सीजन में 1-2 महीने तक लाइट होती ही नहीं है। तो सर इस पे क्या विचार रहेगा इस बार? देखिए, हमारी सरकार सोलर लाइट पे तो अभी काम शुरू कर दिया है, ठीक से काम किया है, और हमें नहीं लगता कि अब 2024 से 2029 या उत्तर प्रदेश की 2022 से 2027 के समय में कोई काम देवरांचल का बचा रह जाएगा। आज आप निकलिए तो परशुरामपुर से देखिए, 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। बिलरियागंज से रौना पार मार्ग जो गड्ढे में बदला हुआ था, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सारे काम तो कर रहा है। हम कहीं देवारा या कहीं इधर कोई भेदभाव नहीं करते, सारे तरफ एक तरह से विकास करने का काम, उन्हीं विकास के माध्यम से हम चुनाव में जा रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ और लालगंज से श्रीमती नीलम सोनकर जी जीतकर जो 2024 में माननीय मोदी जी शपथ लेंगे, उसमें 2 सांसद या आजमगढ़ के भी उसमें शरीक रहे। आखिरी सवाल सर, विपक्ष का आरोप है कि सब बीजेपी जो है सरकारी तंत्रों का बड़ा गलत उपयोग करती है,
देखिए, सरकारी तंत्रों का उपयोग किसने किया है ये समाजवादी पार्टी से सीखिएगा। जब वो रैलियां करते थे तो वो सफाई कर्मियों को लाद के बसों में लाते थे। हमने कभी किसी सरकारी तंत्र का कभी दुरुपयोग नहीं किया। सरकारी काम जो है उसके लिए उसका सदुपयोग है। और भारतीय जनता पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है संगठन का कि अब वो उसके कार्यकर्ता खुद ही इतने तत्पर हैं कि कहीं किसी सरकारी तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समय दिया गुड्डू कुमार मिश्रा जी ने, और बहुत सारे मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई, जिसमें देवरांचल के मुद्दों पे बात हुई, जो सड़कों की समस्या थी और जो लाइटों की समस्या थी उस पे बात हुई। इन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अग्रणी नज़र जो उसी पर होगी। और आज होली का माहौल है। आप कैमरामैन थोड़ा सा आप दिखा दीजिए कि होली मिलन समारोह आयोजित करवाया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं और इस होली मिलन कार्यक्रम में आए हुए हैं और लुत्फ उठा रहे हैं इसका। और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही जो क्षेत्र के अगुआ लोग हैं, जो क्षेत्र के जो जनता के जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन लोगों से हम बात करते रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान उन लोगों से पूछते रहेंगे और आप तक भेजते रहेंगे।